तो आइए, आज मेरा क्लास फिर से आप लोग क्लास शुरू हो गया। इस क्लास में मैं कोशिश करूँगा 30 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन अब मैंने पहले 30 बताए उसके बाद से 30 क्वेश्चन आप लोग रिवाइज़ कराऊँगा। ये क्वेश्चन क्या है, ये सब क्वेश्चन पहले कोई भी टेट एग्ज़ाम में या नेट पे प्रीवियसली आया है, उस सब क्वेश्चन से मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को। ओके? तो आइए, एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन का असर्शन है, असर्शन एंड रीज़न। ओके? तो क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन में है ये क्या, assertion है the purpose of higher education is to promote critical critical and creative thinking ability among students। ओके, रीजन क्या है, रीजन है the abilities ensure job placement। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग कोर्स। आप बोलोगे इस फॉलोइंग कोर्स से करेक्ट आंसर को आप चूज कीजिए, करो। क्या है, फिर से मैं बता रहा हूँ एक क्वेश्चन को, तुम देखिए। द पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन इज टू प्रोमोट, असर्शन में है, असर्शन में है द पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन इज टू प्रोमोट क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज अमोंग स्टूडेंट्स। रीजन क्या है, रीजन है these abilities ensure job placement, these ability ensure job placement। choose the correct answer from the following। ओके, अब इसके इसके जो आंसर है, आंसर में बोलिए कौन सा सही है। नंबर ए, बोथ ए एंड assertion and reasoning are true and reasoning is correct explanation for assertion। नंबर बी पे है, बोथ assertion and reasoning are true but reason are not correct examination। तीन सी पर है, ए इज assertion is true but reason is false। ओके, डी नंबर पे है, ए इज false but reason is true। इसका आंसर होगा क्या, इसका आंसर आएगा आपका नंबर बी, बोथ बोथ assertion and reason are true but reason is not correct, reason is not correct। ओके, यहाँ पर देखिए assertion जो है, assertion क्या है, purpose of the purpose of higher education is to promote critical and creative thinking abilities among students। reason क्या है, reason है this ability ensure job placement। दोनों ही सही है, दोनों ही सही है, लेकिन इसका जो असर्शन के संग आपका रीजन जो है वो करेक्ट एग्जाम्पल नहीं है, एग्जाम्पल ये नहीं है। ओके, उसके बाद देखिए, मैच द आइटम फर्स्ट सेट दैट दैट सेकंड सेट द रिस्पेक्ट ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम। इवैल्यूएशन सिस्टम में फर्स्ट सेट के संग सेकंड सेट को आपको करेक्ट मैच करने के लिए बोल रहे हैं, फर्स्ट सेट के संग सेकंड सेट को मैच करने के लिए बोल रहे हैं। देखिए क्या है यहाँ पर, चूज द करेक्ट कोड, चूज द करेक्ट कोड। फर्स्ट सेट में क्या है, ए नंबर पे है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, नंबर बी पे है सबमेटिव इवैल्यूएशन, नंबर सी पे है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, नंबर डी पे है नॉर्म एंड क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। नंबर वन पर है इवैल्यूएशन इवैल्यूएटिंग द कॉग्निटिव एंड कोग्निटिव एस्पेक्ट विथ द रेगुलरिटी। टू नंबर पे है टेस्ट एंड देयर इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन द ग्रुप ऑफ सर्टेन यार्डस्टिक गेटिंग द फाइनल लर्निंग आउटकम्स। और उसके बाद है क्विज एंड डिस्कशन। ओके, तो क्या होगा उसका आंसर, देखिए आंसर ए पर है, क्या होगा देखिए, मेन ए आंसर, जैसे ये कोड वाला है तो ये आंसर मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। देखिए क्या हो रहा होगा यहाँ पर, जैसे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, जो काम चल रहा है, काम कोई भी पढ़ाई कोई कुछ भी कोई भी आपका
सेशन चल रहा है उसके बीच बीच में जो एग्जाम हो रहा है वह पूछ रहा है, क्विज एंड डिस्कशन यहाँ पर है। ऐसे ऐसे ही होगा क्या, ये आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। सब्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, जो एग्जाम हो जाने के बाद फाइनल ग्रेड देता है, द ग्रेडिंग द फाइनल आउटकम लर्निंग आउटकम, ग्रेडिंग द फाइनल लर्निंग आउटकम, इसे कहता है क्या, आपका सब्मेटिव इवैल्यूएशन। ग्रेडिंग summative evaluation, grading the final grading the out final learning outcome, grading the final learning outcome। देखिए जो लोग आप लोग अपर का लिए वेस्ट बंगाल अपर के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं, या कोई भी नेट फर्स्ट पेपर और सी टेट और कोई भी टेट के लिए आप लोग प्रिपरेशन ले रहे हैं और एसआई ऑफ स्कूल के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं, तो लोग आप जुड़ जाइए मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे मैं टीचिंग रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा उस सब क्वेश्चन को मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। उसके बाद में जो जनरल नॉलेज का जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। ओके, जो जो क्वेश्चन आपको प्रीवियसली आया है, जो सब क्वेश्चन आने का आप लोगों का प्रोबेबिलिटी है, वो सब क्वेश्चन मैं इस चैनल पे आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, तो आइए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑल्टरनेटिव व्हिच कंसिस्ट द पॉजिटिव फैक्टर कंट्रीब्यूट द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। कौन बोल इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग वाला में कौन सा होता है। ठीक है, पॉजिटिव फैक्टर बोले सिलेक्ट द ऑल्टरनेटिव एंड व्हिच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, कंट्रीब्यूटिंग टू द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग, इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग। लिस्ट है यहाँ पर, लिस्ट देखिए लिस्ट में क्या क्या है क्वेश्चन आंसर है। तो इस लिस्ट में आंसर जो है वो है पहले वाला, टीचर्स टीचर नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट टीचर नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, टीचर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, communication skill of the teacher, communication skill of the teacher, teacher ability to place the students, teachers personal contact with students, teachers com, teacher competence in the managing and monitoring the classroom। इसमें देखिए कौन सा वाला होता है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द ऑल्टरनेटिव व्हिच कंसिस्ट द पॉजिटिव फैक्टर्स contributing the effectiveness of teaching, contribute the effectiveness of teaching। the effectiveness of teaching के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो ये यहाँ पर चाहिए क्या, द टीचर नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, टीचर नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट टीचर का सब्जेक्ट नॉलेज चाहिए। नंबर सी पे जो है कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द टीचर, कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द टीचर कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द टीचर, मतलब क्या, टीचर का कम्युनिकेशन स्किल भी चाहिए, टीचर का सब्जेक्ट नॉलेज चाहिए, टीचर का कम्युनिकेशन स्किल। जितना आपका कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होगा उतना ही आप क्या होगा स्टूडेंट्स के साथ जोड़ सकेंगे। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल एक एक ऑल्टरनेटिव और एक मेन फैक्टर है इसमें। तो कम्युनिकेशन स्किल आपका बेहतर होना चाहिए। तो टीचर के लिए क्या है, आपका टीचर का सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए, वो होना चाहिए, और उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल भी उसका होना चाहिए, टीचर का कम्युनिकेशन स्किल ऑफ अ टीचर। उसके बाद क्या है टीचर्स कॉम्पिटेंस इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग द क्लासरूम ट्रांजैक्शन, क्लासरूम को क्लासरूम को सही तरीके से चलाने और उसको मॉनिटरिंग करने का जो जो कैपेबिलिटी है वो कैपेबिलिटी एक टीचर में होना चाहिए। ओके, तो ये सब फैक्टर है एक इफेक्टिव टीचिंग के, एक इफेक्टिव टीचिंग के तीन फैक्टर यहाँ पर मैंने बताया आप लोगों को। क्या है, टीचर नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, टीचर नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द टीचर, टीचर्स कॉम्पिटेंस एंड मैनेजिंग मॉनिटरिंग द क्लासरूम। ओके, उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, the use of teaching aids is justified on the ground of, क्या बोला है कि टीचिंग एड्स जो हम लोग यूज करते हैं क्लास में, टीचिंग एड्स जो आप लोग क्लास में यूज करते हैं उसका जस्टिफाई क्या है, किस लिए आप लोग इसको यूज करते हैं। देखिए द यूजेस ऑफ टीचिंग एड्स इज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ किस लिए आप लोग
ये टीचिंग एड्स को यूज करते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, attractive student attention in the classroom, minimizing the indiscipline problem in the classroom. नंबर सी पे है optimizing the learning outcomes, optimizing the learning outcomes of the students. नंबर डी पर है engagement effective engagement of students in learning tasks. देखिए फिर से मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है द यूजेस ऑफ teaching aids, the uses of teaching aids in is justify on the ground. टीचिंग एड्स का जो यूज है का कैसे आप जस्टिफाई करेंगे कि इस टीचिंग एड्स का यूजेस है, इस 4 ऑप्शन से आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? पहले वाला पे क्या है? अट्रैक्टिव द स्टूडेंट्स अटेंशन इन क्लासरूम। स्टूडेंट्स का अटेंशन के लिए आप लोग टीचिंग एड्स यूज करते हैं। मिनिमाइजिंग द इनडिसिप्लिन प्रॉब्लम इन क्लासरूम। क्लासरूम में जो प्रॉब्लम चले, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोग टीचिंग एड्स का यूज करते हैं। ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम, ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के जो लर्निंग जिस लिए पढ़ाने आए हैं उस पढ़ाने का लर्निंग आउटकम है उसको निकालने की करते हैं। और effective engagement of the students in the tasks, learning tasks। तो इसका आंसर होगा क्या? जो मिनिमम जो स्टूडेंट का जो आउटकम है, मैक्सिमम और मिनिमम जो आउटकम, वो आउटकम निकलना ही इसका मेन रीजन है। टीचिंग एड्स के यूज करने का मेन रीजन है क्या? ऑप्टिमाइजिंग द लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट्स, ऑप्टिमाइजिंग द लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, स्टूडेंट्स का लर्निंग आउटकम बाहर निकालना ही इसका मेन रीजन है। ओके, ओके, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एज ए टीचर select the best option to you to ensure your effective presence in the classroom. As a teacher, select the best option to ensure your effective presence in the classroom, effective presence in the classroom. क्या बोल रहा है? एज ए टीचर सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू एंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम। इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम, इफेक्टिव प्रेजेंस क्लासरूम में क्या होगा? इसका आंसर आप लोग बताइए। फिर से देखिए, आंसर मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। यूज ऑफ पेयर कमेंट, यूज ऑफ पेयर कमेंट, जो साथी लोग होता है, दोस्त लोग है, उसका जो कमेंट वो। मेकिंग एग्रेसिव स्टेटमेंट, एग्रेसिव स्टेटमेंट। नंबर सी पे है adoption of well established posture, adoption and well established posture। नंबर डी पर है beginning the authorization, beginning the authorization। अब बताइए आप लोग इस चारों में आंसर कौन सा वाला होगा? चारों में आंसर कौन सा वाला होगा? एज ए टीचर सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू एंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द स्कूल classroom, effective presence in the classroom. As a teacher, select the best option to ensure effective presence in the classroom. Number 1, use the pair comments, making the aggressiveness statement, adoption of well established posture, adoption of well established posture, being the authorization। ओके, इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर होगा एडॉप्शन ऑफ वेल एस्टेब्लिशमेंट पोस्चर। जितना आपका पोस्चर मतलब गेस्चर पोस्चर जितना अच्छा होगा, क्लास उतना ही सही तरीके से आप मैनेज कर पाएंगे। जितना आपका गेस्चर पोस्चर क्लास में अच्छा होगा, उतना ही अच्छे तरह से आप क्लास को मैनेज कर पाएंगे। ओके, आइए उसके बाद वाला क्वेश्चन। उसके बाद वाला क्वेश्चन है क्या? effectiveness of a teaching has to be judged in terms
has to be judged in terms, effectiveness of a teaching has to be judged in terms of, क्या बोले, effectiveness of a teaching has to be judged in terms of, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग का कैसे आप कौन से वाला परिस्थिति में आप जांच कर सकते हैं ये क्लास इफेक्टिव है या नहीं, और किससे जांच कर सकेंगे? तो देखिए इसका ऑप्शन है ये, कोर्स कवर्स, कोर्स कवर्स स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स, यूज ऑफ टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम। इफेक्टिवनेस क्वेश्चन फिर से मैं बता रहा हूं, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज टू जज इन द टर्म ऑफ, कैसे आप इफेक्टिवनेस को जांच करेंगे यहाँ पर। ओके, तो बताइए ये क्या होगा? तो देखिए पहले वाला है आंसर, पहले वाला का ऑप्शन क्या है? पहले वाला ऑप्शन है क्या, कोर्स कवर्स स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, नंबर सी पर है लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट्स, नंबर डी पर है यूज ऑफ टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम, यूज ऑफ टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा क्या, लर्निंग आउटकम ऑफ द, लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट्स, लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट्स, effectiveness of teaching has to judge in the term of learning outcome of the students, learning outcome of the students। ओके, तो इसका आंसर हुआ क्या, लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट्स। इफेक्टिवनेस जांच करने के लिए क्या होता है, लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट्स देखना पड़ता है। ओके, उसके बाद वाला क्वेश्चन आइए, उसके बाद वाला क्वेश्चन है क्या, which in which teaching method, in which teaching method the learner participation is made optimal and proactive, optimal and proactive, optimal and proactive बोल रहा है क्या, यहाँ पर जो 4 मेथड है उस मेथड में कौन सा मेथड में लर्नर का आपका पार्टिसिपेशन ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव होता है, ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव होता है। ये 4 ऑप्शन को आप लोग सुनिए, डिस्कशन मेथड, बाज सेक्शन मेथड, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेक्शन मेथड एंड प्रोजेक्ट मेथड। ऑप्टिमम एंड प्रोएक्टिव कौन सा वाला मेथड में होता है, इन व्हिच टीचिंग मेथड, इन व्हिच टीचिंग मेथड, इन व्हिच टीचिंग मेथड, कौन सा वाला टीचिंग मेथड में, कौन सा वाला टीचिंग मेथड में आपका ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव होता है स्टूडेंट्स। हाँ, कौन सा वाला होता है, यहाँ पर देखिए क्या बोला, इन व्हिच टीचिंग मेथड, इन व्हिच टीचिंग मेथड द लर्नर प्रैक्टिसिंग participation, learner participation is made optimal and proactive, optimal and proactive, optimal and proactive कौन सा वाला में, इसका ऑप्शन 4 बताया मैंने, एक है डिस्कशन मेथड, 2 है बाज सेक्शन मेथड, 3 है ब्रेनस्टॉर्मिंग में सेक्शन मेथड, 4 है प्रोजेक्ट मेथड। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा प्रोजेक्ट मेथड। ओके, इसका आंसर होगा प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है क्या, one of the most powerful factor effective affecting teaching effectiveness is related to the, one of the most powerful factors affecting teaching effectiveness is related to the, one of the most powerful factors, one of the most powerful factors क्या बोले यहाँ पर, most powerful factor कौन सा वाला है इसमें, one of the most powerful factors affecting teaching effectiveness is related to the, 4 ऑप्शन है, social system of the country, social system of the country, नंबर ए, बी पर है इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द सोसाइटी, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द सोसाइटी, सी नंबर है आपका प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम,
सिस्टम, डी नंबर है एजुकेशनल सिस्टम। देखिए ये वाला क्वेश्चंस, ये वाला जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इस साल वेस्ट बंगाल एसएलएसटी में, एसएससी में, बंगाल एसएलएसटी में आपका आया था। एजुकेशन सब्जेक्ट में ये वाला क्वेश्चन आया था और इसका आंसर यहाँ पर दिया गया क्या, आपका पॉलिटिकल सिस्टम, प्रिविलेज पॉलिटिकल सिस्टम। और जो कमीशन का जो आपका आंसर है, वो आंसर हुआ क्या, जो ये वाला जो आंसर है जो यूजीसी नेट का, वो इसका आंसर है एजुकेशनल सिस्टम। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट द नेचर, नेचर ऑफ एंड नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। क्या बोल रहा है, इसका कौन सा वाला स्टेटमेंट टीचिंग लर्निंग का बेस्ट, बेस्ट टीचिंग, which of the following statement, which of the following set, which of the following set of statement best represent the, best represent the nature of objectives and objectives of teaching and learning, objective of teaching and learning, object of teaching and learning। इसका क्या होगा, इसका आंसर देखिए, इसके जो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन देखिए। टीचिंग एंड क्या बोले इसका, इसका जो टीचिंग एंड लर्निंग का, टीचिंग एंड लर्निंग बोथ दोनों का, टीचिंग इज लाइक सेलिंग एंड लर्निंग लाइक बाइंग, नंबर वन ए नंबर पे। बी नंबर पे, टीचिंग इज ए सोशल एक्ट व्हाइल लर्निंग इज ए पर्सनल एक्ट, व्हाइल लर्निंग इज ए पर्सनल एक्ट। ओके, नंबर बी हुआ। नंबर सी पे देखिए, नंबर सी पे क्या है, टीचिंग, टीचिंग नंबर सी पे है आपका, टीचिंग implies, implies, teaching implies learning whereas learning does not implies teaching। okay, नंबर डी पे है, teaching is a kind of delivery of knowledge while learning is a like receiving it। नंबर ई पे है, teaching is an interactive and it transact and in the nature of, whereas learning is a active engagement in a subject domain। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका, देखिए इसका आंसर होगा बी। बी में क्या है, इसका आंसर होगा बी। बी में है क्या, बी में आपका है बी सी एंड ई, बी सी एंड ई। बी में है क्या, बी में है टीचिंग, टीचिंग इज ए सोशल एक्ट व्हाइल लर्निंग, लर्निंग इज ए पर्सनल एक्ट व्हाइल लर्निंग इज ए पर्सनल एक्ट, व्हाइल लर्निंग इज ए पर्सनल एक्ट। सी नंबर में है टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग व्हेयरएज लर्निंग डज नॉट इम्प्लाइज टीचिंग, लर्निंग डज नॉट इम्प्लाइज टीचिंग। ओके, उसके बाद नंबर ई पे है क्या, टीचिंग इज एन इंटरेक्शन and its tadic and it tadic in nature, whereas learning is an active engagement in a subject domain। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, इसके बाद आइए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, on the basis of basics, on the basis of summative test of a summative test, on the basis of summative step, a teacher is interpreting his or her students performance in the, in terms of their wellness, lifestyle, evidence in behavior। this will be called, this will be called, इसे क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है। देखिए आंसर इसका क्या है, फॉर्मेटिव टेस्टिंग,
continuous and comprehensive evaluation, norm difference test, and है criteria different testing, criteria different test, criteria different reference test. ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन फिर मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन एक बार सुन लीजिए आप लोग. ऑन द बेसिस ऑफ सब्मेटिव टेस्ट, a teacher is interpreting his or her students' performance in the terms of their wellness, lifestyle, evidence in behavior. In this, this will be called. This will be called. इसे क्या कहा जाता है? This will be called. इसे क्या कहा जाता है? इस टेस्ट को क्या कहा जाता है? इसको फॉर्मेटिव टेस्ट, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एंड क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, इसे क्या कहा जाता है? बोलिए, बोलिए. आप लोग को ऑप्शन है, ऑप्शन बोलिए. चारों ऑप्शन है, चारों में कौन सा वाला होगा? ए बी सी डी, बोलिए आप लोग. देखिए इसका ऑप्शन होगा क्या? इसका ऑप्शन होगा क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट. ओके, उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन क्या है? Which one of the following is a key behavior in effective teaching? Is a key behavior in effective teaching? Is a key. Which one of the following is a key behavior in effective teaching? Effective teaching का key behavior कौन सा वाला है? Using students' idea and contribution, स्टूडेंट्स का आइडिया एंड कंट्रीब्यूशन. ओके, बी नंबर पे है स्ट्रक्चरिंग, नंबर सी पे है क्या? इंस्ट्रक्शनल वैरायटी. नंबर डी पे है क्वेश्चनिंग. ओके, अब फिर मैं इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोग को. क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सुनिए फिर से. Which of the following is a key behavior in a effective teaching? In a effective teaching. Effective teaching का key behavior क्या है? Effective teaching का key behavior क्या है? Effective teaching का key behavior क्या है? क्या होता है? तो इसको देखिए, instructional varieties. ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन. It is truism to say that no one was where when life first appeared on the earth. Any assertion about life's origin thus should be treated as a theory. इसका आंसर एक कौन सा क्या होगा? द अबव टू स्टेटमेंट क्या है इसका? देखिए एक क्या होगा, ये क्या हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन है और नरेशन है और आर्गुमेंट है और कॉन्जेक्चर है. देखिए क्या होगा यार, एक बोल रहा है क्या, ये होगा क्या? आर्गुमेंट. एक होगा क्या? एन आर्गुमेंट. ओके, इसका आंसर है एन आर्गुमेंट. इसके बाद आइए नेक्स्ट. in which following arrangement is wider? in which following arrangement a wider spectrum of idea and issues may be made possible. कौन सा वाला पॉसिबल होगा यहाँ पर? ठीक है, तो देखिए रिसर्च आर्टिकल, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस एंड सिंपोजियम. रिसर्च आर्टिकल, कॉन्फ्रेंस, रिसर्च आर्टिकल. नंबर ए पर रिसर्च आर्टिकल, नंबर बी वर्कशॉप, नंबर सी कॉन्फ्रेंस, नंबर डी सिंपोजियम. क्वेश्चन देखिए फिर से बता रहा हूँ. इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ए वाइडर
spectrum of idea issues may be made possible. इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर होगा आपका कॉन्फ्रेंस। ओके, इसका आंसर होगा कॉन्फ्रेंस। उसके बाद नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स creates a zone of proximal एक कौन सा वाला में होगा? डिफरेंशिएट, कन्फ्यूजन, डेवलपमेंट, डिक्टोरेशन। देखिए, द इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स क्रिएट्स जोन ऑफ प्रॉक्सिमल कहाँ होता है? जहाँ पे डेवलपमेंट की बात आता है वहीं पर उसका आंसर होता है। ओके, डेवलपमेंट के बाद जहाँ वहाँ पर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल होता है। तो देखिए, इसका जो चार ऑप्शन है क्या है? डिफरेंशिएट, डिफरेंस, कन्फ्यूजन्स, डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रक्शन। ओके, तो इसका आंसर होगा क्या? डेवलपमेंट। ओके, इसका आंसर होगा डेवलपमेंट। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following which of the following which of the following learner characteristic is highly related to effectiveness of teaching? इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग में कौन सा वाला कैरेक्टरिस्टिक हाईली क्या होता है? टीचिंग में हाईली आपका इफेक्टिव करता है, रिलेटेड टू हाईली इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। तो देखिए, which of the following learner characteristic is highly related to effectiveness of teaching? तो इसमें जो चार ऑप्शन है, prior experience of learners, educational status of the parents and the learners, peer groups of the learners, family size from which the learners comes, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है क्या? prior experience of the learner, इसका आंसर होगा prior experience of the learner। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है in which of the following activities potential for the nurturing creative and critical thinking is relatively greater? In which of the following activities potential for nurturing the creativities and critical thinking is relatively greater? इसका आंसर चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन सुनिए आप लोग। preparing the research summary, presenting the seminar paper, participation in research conference, और है participation in a workshop। ओके, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, बताने की कोशिश करिए आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? बोलने की कोशिश करिए आप लोग। इसका आंसर होगा क्या? पार्टिसिपेशन इन रिसर्च कॉन्फ्रेंस, ओके, पार्टिसिपेशन इन रिसर्च कॉन्फ्रेंस। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is a cognitive characteristics of a learner? Cognitive characteristic of learner. Which among the following is cognitive characteristic
कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर्स, कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर कौन सा वाला है? सेंसरी परसेप्शंस, सेंसरी परसेप्शन, बिलीव्स, एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट, लेवल ऑफ विजुअल, विजुअल लिटरेसी, लेवल ऑफ विजुअल लिटरेसी, कौन सा वाला होगा बोलिए, कौन सा वाला इसमें होगा? लेवल ऑफ विजुअल लिटरेसी। चार है ऑप्शन। ओके, which among the following is, which among the following, which among the following, which among the following is the cognitive characteristic, cognitive characteristic of learners, cognitive characteristic of learners, cognitive characteristic of learners क्या होगा इसमें? सेंसरी परसेप्शन, सेंसरी परसेप्शन, सेंसरी क्या है? सेंसरी परसेप्शन नंबर वन पे, सेंसरी परसेप्शन, बी नंबर पे बिलीव, सी नंबर पर क्या है? एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्शन, एकेडमिक सेल्फ सेल्फ कॉन्सेप्शन, नंबर डी पे है क्या? लेवल ऑफ विजुअल लिटरेसी, लेवल ऑफ विजुअल लिटरेसी। आप लोग बोलने की कोशिश करिए। ओके, इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर होगा लेवल ऑफ विजुअल लिटरेसी, लेवल ऑफ विजुअल लिटरेसी, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर, लेवल ऑफ विजुअल लिटरेसी। जब भी कॉग्निटिव, कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर आ जाएगा तो क्या होगा इसका आंसर? लेवल ऑफ विजुअल लिटरेसी। ओके, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को मैं पढ़ रहा हूँ, उसको सुनिए, उसके बाद आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश करिए। ओके, तो इसका स्टेटमेंट है, देखिए इसमें, एज ए टीचर यू विश टू predict the capacity and the potential success in your subject, potential subject, potential success in your subject. Your main purpose is to predict, your main purpose is to predict or to identify the individual who have the greatest potential for development along special lines, or who are likely to profit most by special training. Which test you would apply to the accomplish that, accomplish that? ओके, तो यहाँ पर चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन क्या है? एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंट टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट और प्रोग्नोस्टिक टेस्ट, और प्रोग्नोस्टिक टेस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका पोटेंशियल बोले, कैपेसिटी बोले क्या? देखिए, एज ए टीचर यू 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 विश टू प्रेडिक्ट द कैपेसिटी एंड पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या बोले? कैपेसिटी एंड पोटेंशियल। एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी, ये वाला क्वेश्चन भी आपका वेस्ट बंगाल एसएलएसटी 2025 में आया था। ये वाला क्वेश्चन वेस्ट बंगाल एसएलएसटी एजुकेशन सब्जेक्ट में 2025 में आया था। इसका आंसर क्या होगा? एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, इसका आंसर होगा एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट, according to Jean Piaget, there are dash stages of cognitive development. There are dash stages of cognitive development. According to Jean Piaget, there are dash stages of cognitive development. कितना डेवलपमेंट में स्टेजेस होता है? उसका नंबर ए पे इस 2 स्टेज, 2 स्टेज, नंबर बी पर है 4 स्टेज, नंबर सी पे 6 स्टेज, नंबर डी पे 8 स्टेज। कितना स्टेज होता है? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वहां पर क्या होता है? 4 स्टेज होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, 4 स्टेज होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, 4 स्टेज होता है। ओके, 4 स्टेज होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, 4 स्टेज होता है। ओके, उसके बाद आइए जॉन डीवी
John Dewey explained school as a as a as an as an institution and education as a dash process as a dash process. John Dewey explained the school as a or an institution and education as a dash process. Social philosophical process, social so, social social process, economical philosophical process, environmental psychological process. क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा बोलिए? John Dewey explained school as a social institution and education as a philosophical process. John Dewey John Dewey explain school as an social process, institution and education as a philosophical process. Institution and education as a philosophical process. Okay. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who among the following purpose the theory of multiple intelligence? मल्टीपल इंटेलिजेंस का थ्योरी किसने बोला? Who among the following purposed the theory of multiple intelligence? मल्टीपल इंटेलिजेंस का थ्योरी, इसमें जो चार ऑप्शन है, ऑप्शन में कौन कौन होगा? फर्स्ट है सिगमंड फ्रॉइड, सेकंड नंबर बी हार्वर्ड गार्डनर, नंबर सी एल्बर्ट, नंबर डी जीन पियाजेट। आंसर क्या होगा? मल्टीपल इंटेलिजेंस जब भी हो तो आंसर होगा उसका हार्वर्ड गार्डनर। ओके, हार्वर्ड गार्डनर होगा इसका आंसर। नंबर बी हार्वर्ड गार्डनर, मल्टीपल इंटेलिजेंस। ओके, तो मैंने आप लोगों को इतना बताया जी, आज इतना ही बताया। तो आप लोग कोशिश करिए, करते रहिए, एक एक करके क्वेश्चंस को आप लोग करते जाइए मेरे संग। जितना क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, पीबीएस हो व किसी भी एग्जाम का, जो टीचिंग लेवल का कोई एग्जाम हो रहा है क्या, एसआईएफ स्कूल का हो रहा है, या कोई भी टेट हो रहा है क्या, अपर टेट हो, हाँ, जितना भी टेट एग्जाम हो रहा है या टीचिंग लेवल कोई भी कोई परीक्षा हो रहा है, उस परीक्षा के लिए मेरे इस चैनल पे आप लोग जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। देखिए आप लोगों का अच्छा होगा। आप लोगों का जो आप लोग जो चाहते हैं टीचर बनना या प्रोफेसर बनना, या आप लोग चाहते हैं कि मैं एसआईएफ स्कूल इंस्पेक्टर बनना, तो उसलिए आप लोगों को ये चैनल पर जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन आने वाला है या आता है उसी क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर। इस क्वेश्चन का आप अगर रिपीट करेंगे तो देखिएगा परीक्षा में आपका बहुत क्या होगा, आपका इजी हो जाएगा परीक्षा। ओके, तो आप लोग जुड़ जाइए मेरे साथ मेरे चैनल पे। ओके, तो आज के लिए मैं जो क्वेश्चन बोला, ये सब क्वेश्चन को आप लोग फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए, करते रहिए। अगर कोई कमेंट आप लोगों का है तो कमेंट बताइए। कुछ कुछ भी आप लोग का पूछना है, कुछ जानना है तो बोलिए। मैं क्वेश्चन भी कराऊँगा, मैं बोर्ड में आप लोग को पढ़ाऊँगा भी, और कुछ-कुछ छोटा-छोटा नोट करके मैं यहाँ आप लोग को दूँगा भी। छोटा-छोटा शॉर्ट वीडियो बना के भी आप लोग को मैं दूँगा, देने वाला हूँ, क्योंकि जो आप लोग को चाहिए, जो एक प्रिपरेशन के लिए चाहिए, वो मैं इस चैनल पे आप लोग को देने वाला हूँ। तो आप लोग जुड़ते रहिए मेरे चैनल पे, और इसी चैनल पे आप लोग और भी कुछ पाएँगे, जैसे है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, और जैसे एसएलएसटी का क्या अपडेट हो रहा है, वेस्ट बंगाल एसएलएसटी व किसी भी स्टेट में कोई परीक्षा हो रहा है, उसका अपडेट क्या है, कोई भी न्यूज़ हो रहा है, वो उसका एम्प्लॉयमेंट कोई भी कुछ न्यूज़ आ रहा है, तो वो भी वो आप लोग इस चैनल पे आप लोग को मिलेगा।
तो जरूर जरूर आप लोग इस चैनल से जुड़ते रहिए, जुड़ जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग इस क्वेश्चन और क्वेश्चन को कमेंट में पे छोड़िए, मैं उसका आंसर आप लोग को जरूर दूंगा। ओके, ओके, थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड, थैंक यू, थैंक यू।